Hello dear students, welcome back. I hope you all are fine and safe. So dear students, we have finished unit number 1 and I hope that you all have done that. Now we will move ahead and we will discuss unit number 2 and chapter number 3 of NCERT, that is motion in a straight line. तो बच्चों आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, बट वहाँ पे ये जस्ट बेसिक ही था. यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा डीप चले जाएंगे इस चैप्टर में, बट कंसेप्ट विल रिमेन द सेम. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले बच्चों क्या है, अब आप क्लास 11th में ही आ गए हो तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा पता होनी चाहिए. मैकेनिक्स, तो बच्चों मैकेनिक्स क्या है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है that will deal with the study of motion, and equilibrium of object under various forces, so mechanics किसके साथ डील करेगा, it deals with study of motion, इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं. इट हैज 3 टाइप्स. ये जस्ट बेसिक है. ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट, स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट. तो स्टैटिक्स क्या है, ये किसके साथ डील करेगा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस तो लगेंगी, बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, बट ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा. मीनिंग नेट फोर्स क्या होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, 0 हो जाएगी. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा. सो स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, एट रेस्ट. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are at rest. वो कहां पे होंगे बच्चों, रेस्ट पे होंगे. स्टैटिक्स. सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स क्या होगा, काइनेमेटिक्स ये उस मोशन के साथ डील करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करेगा. ठीक है, but without considering the cause which is producing the motion, and who produces the motion, you all know, that is the force. meaning क्या है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करेंगे बट हम उस कॉज को स्टडी नहीं करेंगे जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये क्या हो जाएगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ motion without taking into account the cause that is producing motion. That is, you note it down, that is प्रोड्यूसिंग मोशन. मीनिंग ये फोर्स को नहीं डील करेंगे हम यहाँ पे, फोर्स को नहीं डील करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, हम इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्टडी करेंगे, बट हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, उस कॉज को स्टडी नहीं करेंगे जो फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है. बट नेक्स्ट यूनिट में
फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ उस कॉज को भी डिस्कस करेंगे जो मोशन को प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज फोर्स, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज डायनामिक्स। डायनामिक्स, सो डायनामिक्स में क्या होगा, इट डील्स विद the study of motion with taking into account the cause producing motion। ये उस कॉज को भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा जो मोशन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन को डील करेगा, उसमें 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक्स मीन्स हम एट रेस्ट, काइनेमेटिक्स मोशन को डील करेंगे बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ दैट इज प्रोड्यूसिंग मोशन, मीनिंग फोर्स की कोई बात नहीं करेंगे हम वहाँ पे। डायनामिक्स मोशन की बात करेंगे बट साथ ही साथ जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और मोशन को कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। सो नोट इट डाउन। ठीक है, ये जस्ट बेसिक्स बातें हैं। ठीक है, दिस इज ऑल बेसिक्स, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इट। ओके, अब बच्चों क्या है, इफ वी सी द सिलेबस ऑफ CBSE दिस ईयर, the first line is about elementary idea of integration and differentiation. So we will just discuss about the basic idea of integration and differentiation because that we will use in our numerical problems. So first one is differentiation. डिफरेंशिएशन, अब बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, we have discussed that हमारे पास क्या है, मान लो कोई एक y है, x का फंक्शन है, जैसे क्या है यहाँ पे साथ के साथ समझते रहेंगे, y इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या है, वी आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x। सो x कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट, ये तो आजाद है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट y जो है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x पे। x मैंने 1 ले लिया तो y 2 हो जाएगा, x मैंने 2 ले लिया y 4 हो जाएगा, x मैंने 3 ले लिया y 6 हो जाएगा। So the value of y is depending upon x and I'm free to choose any value of x. So that's why x is a independent variable, वो आजाद है, but the y is dependent variable, y is dependent variable. So I am having y that is equal to fx, any function of x, in that I am free to choose any value of x called independent variable, and the value of y depends upon x, that's why that is dependent variable. So यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, y में भी कितना चेंज आएगा, स्मॉल चेंज आएगा। उस चेंज को स्टडी करना कि x में स्मॉल चेंज करने पे y में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज चेंज इन y with respect to x. Change in y with respect to x. If I'll change x very small, what is the change in y? What is the change in y? That is called differentiation. That is called differentiation. Rate of change. Rate of change.
ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, हम सीधा वही डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पहले ही नोट डाउन कर लेना चाहिए हमारे को। अब ये डिफरेंशिएशन होगा किसका, जो चेंज हो सकते हैं, देखो वर्ड आया है चेंज, जो चेंज ही नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जैसे बच्चों 5 है, y इक्वल टू 5 लिख दिया, क्या 5 को आप चेंज कर सकते हो? 5x को तो आप चेंज कर लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, ठीक है, बट y इक्वल टू 5 दैट इज कांस्टेंट, नो चेंज, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो मैं डायरेक्ट आप फॉर्मूले लिख रहा हूं। फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू k एंड k इज सम कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है बच्चों, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बच्चों हम क्या करेंगे, चेंज को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज y इज x की पावर n एंड x इज इंटीजर, n इज इंटीजर, n क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, क्लियर। देन dy बाई डी एक्स विल बी, इस पावर को बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपका फॉर्मूला, दिस विल बी यूज्ड मोस्ट। थर्ड इज, if I'm having two function u plus minus v, both u and v are functions of x, ठीक है, दोनों ही क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर एग्जाम या किसी प्रॉब्लम में प्लस दिया तो यहाँ प्लस यूज़ कर लेंगे, माइनस दिया तो माइनस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये भी यूज़ होते हैं, ठीक है, बट बेसिक यही रहेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है y is equal to u multiply by v and both u and v are functions of x. Then derivative of y with respect to x. I'm assuming this is first, this is second. You are free to choose any function as first and second. So see, derivative of first function as it is, derivative of second, the rule says, plus second function as it is, derivative of first. This will be the derivative. अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये जस्ट फॉर्मूला डिस्कस करके यहीं छोड़ देंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू u अपॉन v, कोशेंट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है, ये कोशेंट रूल है। उसमें जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वेयर v स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, दिस विल बी द डेरिवेटिव, ठीक है। डिनोमिनेटर स्क्वेयर, ठीक है, जिसका स्क्वेयर किया वो फंक्शन ऊपर एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप ये स्टेप पहले लिख दोगे तो आपको इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को भी डेरिवेटिव पहले कर दो, किसी का बाद में कर दो, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, बीच में प्लस आया हुआ है, ठीक है, इट विल नॉट चेंज एनी कैलकुलेशन। सो दीज आर द बेसिक्स फॉर्मूले, बेसिक है ये हमारा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर बेस्ड ऑन integration and differentiation. You have to be user friendly with integration and differentiation so that
you will enjoy your derivations, you will enjoy your numerical problems. अदरवाइज फिर आप बच्चों क्या समझते हो कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ठीक है. इट्स बेटर टू डिस्कस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हेयर ओनली, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि हम जब आगे चलेंगे चैप्टर वहाँ पे कर लेंगे. ठीक है, यहीं पे करो आप इसको. मैं इसको रब कर रहा हूँ. अब मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लूँगा, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे. इसमें साइन भी आ सकता है, कोसाइन भी आ सकता है, ठीक है. बट हमारे पे सिलेबस के हिसाब से तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है. न्यूमेरिकल के हिसाब से आएगा, ठीक है. तो अगर कहीं डेरिवेशन में डेरिवेटिव ऑफ साइन आया, कोसाइन आया, तो हम उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1. एक ये फंक्शन दिया है, पूछा गया डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे. y का डिफरेंशिएशन मैं क्या लिख दूंगा, dy अपॉन dx. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1. ये आ जाएगा. रूल नंबर 3 याद करो कि जो डेरिवेटिव है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट. रूल नंबर 3 को ओपन करो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. ये हो जाएगा. आप डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो. 3 में से 1 या 2 हो जाएगा. प्लस पावर को आगे ले आओ, 2 पहले ही है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4. फिर पावर में से एक माइनस कर दो, माइनस. फिर पावर यहाँ पे क्या है बच्चों 1, आगे ले आओ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3. फिर पावर में से एक माइनस कर दो, x पावर 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1. डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0. सो दिस विल बी द डेरिवेटिव, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर. इसको नोट डाउन करो. ओके. y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5. दिस इज द फंक्शन गिवन टू us and we have to calculate its differentiation. So what we will do, differentiate both side with respect to x. So y का क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to derivative of 3x cube minus 9x square plus 7x plus 5. This I can write. Now what will be the next step? Now differentiate will be distributive in nature, so it will distribute over addition and subtraction. So now I will distribute it. Derivative of 3x cube minus derivative of 9x square plus derivative of 7x plus derivative of 5. This I can write. Now what does the rule says? What is the rule of derivative of x की पावर n, x रेज टू द पावर n. पावर को मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और उसमें से माइनस करेंगे, यही तो रूल है. तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, पावर को नीचे लेके आएंगे. इधर 3 ऑलरेडी है, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस पावर को नीचे लेके आएंगे, 9 2 जा 18, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 minus 1 1. प्लस यहाँ पे पावर 1 ही है, नीचे लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7. x पावर 1 minus 1 0, x की पावर 0 बचेगा. ठीक है, x की पावर 0 क्या होता है 1. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव. दिस विल बी द डेरिवेटिव. नोट इट डाउन. ओके.
तो आपको बच्चों क्या करना है, इसका जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही क्लैरिटी आपके कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, आपका पेन को याद हो जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, आप ब्रैकेट को ओपन करके भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y dy by dx, I am taking this as first, this as second. You are free to choose any function as first, any function as a second. So first function as it is, the rule says derivative of second, there should not be any doubt, plus second function as it is, derivative of first, again there should not be any confusion. Simple steps I am using, simple formula I have applied here. Now x plus 1 as it is, now derivative of this, 1 का डेरिवेटिव तो बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव पावर आगे लेके आएंगे। देखो यहाँ पे सीखते हैं इसको, x पावर क्या 1, पावर को नीचे लेके आओ, फिर पावर में से एक माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0 एंड x रेज टू द पावर 0 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 एज इट इज, अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, this I can write clear, this will cancel out 2x, so derivative of y with respect to x is 2x. Note it down. तो बच्चों ये क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस more problems based on the differentiation. So now we will move ahead and we will discuss elementary idea about integration. Integration हमारे पास बच्चों कोई फंक्शन है f(x), उसका हमने क्या किया डिफरेंशिएशन, उसका हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, वो हमें मिल गया gx। क्लियर, अगर हम gx का इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा fx। ठीक है, मीनिंग क्या है, आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 2x, आपने इसका डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, वो आ गया 2। ठीक है, तो आपने 2x का डेरिवेटिव किया, क्या मिला 2। अगर आप 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x। मीनिंग जो इंटीग्रेशन है वो क्या है एंटी डेरिवेटिव। सो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा है, इट इज द एंटी डेरिवेटिव, इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आई x रेज टू द पावर n dx, दिस मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x। जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वहाँ पे बच्चों आप पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई में लेके आ रहे थे, यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे, एंड उसका उल्टा है ना एंटी डेरिवेटिव है, दैट्स वाई। वहाँ पावर में से एक माइनस कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, यहाँ पावर में एक प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी आता है यहाँ पे c, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन। फर्स्ट, सेकेंड वन,
ठीक है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है। वही है सेम कि जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो बेसिक्स है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे u dx है, तो u मान लो क्या है 5x है, तो x में क्या करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है, हाँ n वहाँ पे जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x की पावर अगर -1 है dx, दैट इज इक्वल टू 1/x dx, एंड दैट विल बी डायरेक्ट, आप याद कर लेंगे log e x, ये आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log e x, ठीक है। थर्ड वन, नेक्स्ट इज I इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x dx, दैट विल बी e की पावर x, क्लियर। बट ध्यान क्या रखना है, मान लो यहाँ पे क्या है e की पावर 5x आ गया, तो e रेज टू द पावर 5x एज इट इज, वहाँ पे क्या करते थे, पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आप नोट डाउन करें, फिर हम इसके भी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं। सो वी विल डू सम problems that is important from our numerical point of view. Integrate x cube plus 7x square minus 3x plus 1 dx. क्लियर। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, x क्यूब dx प्लस 7x स्क्वेयर dx माइनस 3x dx प्लस या 1 है मल्टीप्लाई dx dx, ठीक है, ये मैं 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, 1 dx। अब रूल नंबर 1, पावर में 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय दैट पावर, क्लियर, प्लस 7 एज इट इज, पावर में 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय दैट पावर, क्लियर। 3 पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड। अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बोल दो या 1 डॉट dx। अब बच्चे जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 1 डॉट dx, विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा, तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, x रेज टू द पावर 0, आई कैन राइट इट एज, क्योंकि 1 है ना बच्चों, किसी का पावर भी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आया है, तो मेरे को लिखना क्या पड़ेगा फिर 1 को, x की पावर 0। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन का रूल, पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड, क्या आ जाएगा फिर वो x। अगर ये dz होता तो z, dy होता y, du होता u, क्लियर, माइनस x, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख दे, एक्स क्यूब अपॉन 4, 3 + 1 4 सॉरी, प्लस 7 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। इसको नोट डाउन कर ले। चलें आगे, ओके। सेकंड, I इज इक्वल टू 3x 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1 dx, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन की क्या मिलेंगे आपको, लिमिट्स मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर 2 to 4, ठीक है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं हमारे को,
दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन का बच्चों जो मैथमेटिकल यूज है वो है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये किसी ना किसी, ये जो है ये 5x² - 7x + 1, ये कहीं किसी ना किसी ये जो इक्वेशन है किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, मान लो क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है x² + y² = r², ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, जो लिमिट का मीनिंग है, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन है उसका हम कोई कर्व ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो ग्राफ मिलेगा हमारे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 0 है। इस लिमिट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1 है या 2 है, 3 4, कि यहाँ से यहाँ तक ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस शेडेड रीजन का एरिया कितना है। ठीक है, एक्चुअल में नीचे भी जाएगा बट समझने के लिए। ठीक है, मान लो ये जो 5x² - 7x + 1 है, इसका ग्राफ आ गया बच्चों, ये ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। ठीक है, हाइपोथेटिकल, आई एम नॉट सेइंग कि इस इक्वेशन का यही ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आ गया इसका ग्राफ। तो 2 to 4 का मीनिंग क्या है कि मान लो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, उसका मीनिंग है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया निकाल दो क्या है। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया कैलकुलेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को 2 to 4 5x² dx माइनस 2 to 4 7x dx प्लस dx फ्रॉम वेयर टू वेयर 2 to 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब रूल क्या कहता है कि पावर में क्या कर दो, 1 ऐड, उसी से डिवाइड, बट लिमिट्स क्या है यहाँ पे 2 to 4 माइनस पावर क्या है 1, पावर में 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड, लिमिट्स क्या है 2 to 4 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x पावर्स 2 to 4। क्लियर? अब लिमिट्स पुट कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 ये 3 भी कॉमन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, 4³ माइनस 2³। क्लियर? लिमिट को कैसे यूज करना है, माइनस x, ये 2 भी बाहर निकाल दे रहा हूं मैं ब्रैकेट से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, जहां पे भी x दिखाई देगा इस ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देंगे, माइनस वहीं सारे x में दोबारा लोअर लिमिट पुट कर देंगे, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको नोट डाउन करो पॉज करके। ओके, आई 5/3, 4 का स्क्वायर 64 माइनस 8 माइनस 7/2, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2 2, 5/3 56 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 7/2 12 हो जाएगा, प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6, 5/3 56 माइनस 44 42 प्लस 2 44। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा उस इंटीग्रेशन का। ठीक है, मीनिंग क्या है, अगर लिमिट्स गिवन है आपको तो आपको लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, उसमें x y z कहीं पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन में y = x ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ वी विल मूव अहेड and we will discuss
अबाउट द बेसिक टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन 9th। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इनको फिनिश करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। Actual path covered by an object from initial to final position, that is called distance। मीनिंग क्या है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्स इनिशियल पोजीशन मैंने ये डिनोट की है एक्स आई से, एक्स एफ से उसकी फाइनल पोजीशन डिनोट की है। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके जा रहा है, तो वो जिस पाथ पे चल के गया उस पूरे पाथ की लेंथ निकाल दो, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट एंड इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है इसमें, ठीक है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। It is a scalar physical quantity. The distance covered by an object from initial to final position will be always positive. Distance covered by an object will always be positive. ये हमेशा ही क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा डिस्टेंस। एंड which device is used to measure the distance covered by an object? that is odometer। डैशबोर्ड में फिट होता है गाड़ियों के ओडोमीटर। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको नोट डाउन कर लें। एंड द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। या बच्चों पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। Next is displacement। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्रीवियस में ऑब्जेक्ट एक्स आई से एक्स एफ इस पाथ से गया था, ठीक है। शो द shortest distance between initial and final position, the shortest distance between initial and final, shortest क्या होगा यहाँ पे? straight line, and that shortest is known as the displacement। तो हमने यहाँ पे क्या एक डायरेक्शन को ऐड किया है कि हमें चूज किसको करना है? shortest को ही चूज करना है। so that's why it is a vector physical quantity, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट होगा ये, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर ही होगा, बट ये क्या होगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मीनिंग इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों, प्लस डायरेक्शन भी होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? नाउ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। क्लियर? मीनिंग क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ ऑब्जेक्ट इधर गया तो हम बोल देंगे यहाँ चला गया, तो हम बोल देंगे कि क्या? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। तो यहाँ से यहाँ पे चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4। अगर वो दोबारा घूम के इधर आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 0। अगर वो इधर चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका? -4। क्लियर? तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट हमारे पास है
स्पीड। अब स्पीड क्या है, 9th में पढ़ के आए थे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पीड? फिजिकल यह हमें बताता क्या है, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। स्पीड टेल्स, क्या बताता क्या है हमारे को? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तीव्र कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। एंड इट इज कैलकुलेटेड, जो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हो बच्चों, वो उसका फॉर्मूला है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट बच्चों मीटर, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई, मीटर पर सेकंड। सीजीएस, सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस क्या हो जाएगा? ये तो एसआई है। सीजीएस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बच्चों इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले में आया क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ऑब्जेक्ट क्या करे यहां पे देखो, सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? ये तो आपका क्या है? बेसिक्स है स्पीड के बारे में, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसने टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी अपॉन टी क्या आ जाएगा? उसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब इसी में हमारा बच्चों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म को पढ़ें। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब एक समान। तो ये तो अंडरस्टूड ही है नाम से ही कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ड्यूरिंग इट्स जर्नी चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आप मान लो क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गए और आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हर एक पॉइंट पे आपका स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका मोशन कैसे हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। आपने कहीं पे स्पीड ही नहीं चेंज किया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its motion is said to be uniform motion। तो इसका जो मोशन होगा उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करें हम यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्स डिस्टेंस है, टाइम ग्राफ, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं मीटर्स में, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। मान लो 0 पे ऑब्जेक्ट 0 पे ही था, फिर 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 सेकंड में मतलब कितना हो जाएगा टाइम? 2, 10 मीटर ट्रेवल किया। 3 अगेन 5 मीटर और ऐड हो गया, ठीक है। तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे इधर 1 2 3 5 10 15, एक्स मीटर में है, टाइम 1 2 3 टाइम सेकंड में है। ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका, तो x 0 पे, टाइम 0 पे x 0, टाइम हुआ 1 सेकेंड, x हो गया 5 मीटर, टाइम हुआ 2 सेकेंड, x हुआ 10, टाइम इज 3, x इज 15, एंड इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा, वो हमें क्या इंडिकेट कर देगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। मीनिंग यहां पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। मीनिंग यहां पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। बट वेयर एज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, या वेरिएबल बोल दो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पे क्या होगा, हेयर द ऑब्जेक्ट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल आ जाएगा, डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहां पे स्पीड कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल। स्पीड कैसा होगा, वेरिएबल। सबसे सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आप क्या कर रहे हो, अपने घर से आपके स्कूल को आ रहे हो, ठीक है। आप बस में बैठ गए बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप बस में बैठे तो क्या हुआ, जैसे ही आप बच्चों बस में बैठे तो ड्राइवर क्या करेगा, बस को एक्सेलरेट करेगा, बस को स्पीड बढ़ाएगा बस की, ठीक है। अब मान लो क्या है, बस के आगे कोई क्या आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ड्राइवर क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा, ठीक है। फिर ड्राइवर जैसे स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेगा थोड़ा और स्पीड बढ़ाएगा, फिर आगे और ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो ड्राइवर अगेन स्पीड घटा लेगा। फिर वो आपके गांव की सड़क से निकल के हाईवे पे आ गया, हाईवे पे खुले रोड है, बढ़िया सड़क बनी हुई है, तो ड्राइवर क्या करेगा, वहाँ पे अच्छी तेज़ी से गाड़ी चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, स्पीड क्या कर रही है, बार बार चेंज कर रही है, कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, कभी ट्रैफिक आ गया, ठीक है, कभी रेड लाइट आएगा, तो स्पीड क्या हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ऐसे किसी मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, वो कर्व की फॉर्म में होंगे बच्चों, ठीक है। वो क्या होंगे, कर्व की फॉर्म्स में होंगे, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन जस्ट यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म, अदर कर्व्स की फॉर्म में होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, कर्व्स की फॉर्म में ग्राफ होंगे। क्लियर। तो ये है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब प्रॉब्लम क्या आई, अगर गाड़ी क्या है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो हम मान लो आप क्या करें बच्चों, आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले, ठीक है। तो आप स्कूल में आ गए और आपसे पूछा कि आज आप स्कूल में किस स्पीड से आए हो, सपोज आई आस्क यू, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे। जब गाड़ी ने ब्रेकर के सामने ब्रेक लगाया उसकी स्पीड घटी भी है, फिर ट्रैफिक आया फिर गाड़ी की स्पीड घटी है, फिर हाईवे है स्पीड बढ़ी भी है, फिर स्कूल के सामने आके गाड़ी रुकी भी है, तो कौन सी स्पीड आप बताओगे। So whenever an object is moving with variable speed, when the motion of the object is non-uniform motion, in such cases which speed we have to tell the observer, कौन सी स्पीड हम बताएंगे, उसके लिए क्या किया गया, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज किया गया। एक नया कंसेप्ट ऐड किया गया, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एवरेज स्पीड। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मान लो क्या है, ये आपका होम है, ये आपका होम है यहां पे, ठीक है। ये आपके घर से एक सड़क निकल रही है, यहां पे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। यहां से एक और सड़क आ गई,
फिर आगे जाके ये सड़क बड़े से हाईवे पे मिल गई, ठीक है, ये डिवाइडर है। ठीक है, यहाँ आपका स्कूल है, यहाँ आपका स्कूल है। तो आप घर से चले, बस में बैठे, स्पीड बढ़ी बट टर्न आया, स्पीड घट गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पीड थी मान लो 2 मीटर पर सेकंड, फिर टर्न लिया, कुछ कम हुई, दोबारा फिर बढ़ाई, यहाँ पे आपकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड ब्रेकर पे आपने बस ड्राइवर ने जंप किया, स्पीड घटाई, फिर क्या हुआ, यहाँ पे खाली सड़क मिली, स्पीड बढ़ी, यहाँ पे आपकी स्पीड थी 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ से और ट्रैफिक भी आ रहे हैं इधर से, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। हाईवे पे आप ड्राइवर ने इधर टर्न लिया, इधर स्पीड घट गई, इधर आपकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर 10 मीटर, यहाँ आके बस रुक गई 0 मीटर पर सेकंड। तो अब स्कूल के अंदर आ गए, मैंने आपसे पूछा, आपकी फिजिक्स क्लास चल रही है कि राम यू स्टैंड अप एंड यू टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर बस, तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन कि सर बस तो बीच में 2 मीटर की स्पीड से भी चली है, 3 से भी, 7 से भी, अगेन 2, अगेन 10, फिर आके रेस्ट पे भी खड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, चलो यहाँ पे तो आप पहुँच गए हो, ठीक है, आपने अपनी इस टाइम घड़ी को बंद कर दिया, ठीक है, तो सिचुएशन इज कंफ्यूजिंग, विच स्पीड आई हैव टू टेल। सो देयर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड इज यूज्ड। हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड में, यहां से हम मेजरिंग टेप लेंगे, यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे स्कूल की, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई इनिशियल, ये हो जाएगा एक्स एफ। हम क्या करेंगे, एक्स आई से एक्स एफ की एक्चुअल डिस्टेंस पाथ लेंथ क्या वो निकाल लेंगे, और घड़ी में देख लेंगे कि जब मैं बस में बैठा था तो 9:10 थे, मैं स्कूल पहुंच गया 9:40 हुए, तो कितना मिनट लगा, 30 मिनट। उस टोटल टाइम से उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। सो दिस इज व्हाई वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, क्योंकि बहुत सारी स्पीड है, विच वन वी हैव टू यूज, सो एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मीनिंग ऑब्जेक्ट यहां से बच्चों यहां चला गया एक्स आई से एक्स एफ, क्लियर। तो कितना डिस्टेंस हुआ है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है, यहां पे टाइम था t इज इक्वल टू T1, यहां टाइम हो गया t इज इक्वल टू T2, T2 माइनस T1, और एक्स एफ माइनस एक्स आई को मैं डेल्टा एक्स लिख दूंगा और इसको डेल्टा टी, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड, वी एवरेज, ये आ जाएगा वी एवरेज, ठीक है। इनिशियल एक्स आई, फाइनल एक्स एफ, यहाँ पे टाइम T1, यहाँ पे टाइम T2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है गाड़ी ने, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना लगा, ये हम लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स एफ माइनस एक्स आई टाइम T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 को समझो ना, आप बस में बैठे 9:10 हुए थे, आप स्कूल पहुंच गए 9:40 हुए हैं, तो कितना टाइम लगा आपको, 30 मिनट ही तो लगा ना, तो उस डेल्टा टी का मतलब क्या है, 30 मिनट्स। सो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिट वही रहेगा इसका भी, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। यहां तक नोट डाउन करें इसको, ओके। अब धीरे धीरे हम डीप कंसेप्ट में जा रहे हैं, अब आना शुरू हो गया डेल्टा, ठीक है, अब डेरिवेटिव भी आएगा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंट मतलब उसी क्षण क्या स्पीड आपकी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है। सपोज अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइक, उसका दोस्त उसके पीछे बैठा हुआ, तो उसके दोस्त ने पूछा कि डियर फ्रेंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर बाइक राइट नाउ। तो वो क्या करेगा, अपना मीटर में देख लेगा, सुई कहाँ पे है, तुरंत बता देगा कि डियर फ्रेंड वी आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर राइट नाउ।
विच स्पीड इज दैट? दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आपसे पूछा गया आपने तब बताया उस इंस्टेंट की स्पीड क्या थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी इंस्टेंटेनियस, जो हमने एवरेज निकाला था बच्चों, एक्स आई यहां से एक्स एफ ये था, यहाँ t इज इक्वल टू T1 था, यहाँ t इज इक्वल टू T2 था। ये टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं इसको रिड्यूस करता चला जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको रिड्यूस करता चला जाऊँ और एक ऐसे टाइम गैप पे आ जाऊँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम गैप पे, इस T2 माइनस T1 को मैंने क्या लिखा था, डेल्टा टी। अगर मेरे ये दोनों पॉइंट XI और XF बहुत क्लोज हैं, कितने क्लोज कि डेल्टा टी जो टाइम गैप है वो अप्रोचेस टू जीरो, मतलब 0.001 सेकेंड, नॉट इक्वल टू जीरो। दो पॉइंट होंगे XI और XF, ठीक है, वहां पे एवरेज में क्या था, बहुत ज्यादा गैप था। बट अगर मैं इस गैप को बहुत छोटा मान लूं कि XI और XF क्या वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहां पे XI है इनिशियल, यहां XF है, सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जो ये यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो बहुत शॉर्ट टाइम लगा है, उस टाइम की जो स्पीड होगी उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वो क्या होगा, अब मैंने टाइम पे लिमिट लगाया कि टाइम कितना रखना है, बहुत स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो, 0.001 सेकेंड, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये आ जाएगा dx अपॉन dt। ये आ गया बच्चों डेरिवेटिव, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt। ठीक है, x की कोई भी इक्वेशन मिलेगी उसका डेरिवेटिव कर देंगे, वो क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर, यूनिट वही मीटर पर सेकंड SI CJ सेंटीमीटर पर सेकंड। सो एवरेज में टाइम गैप क्या होगा, ज़्यादा। अगर मैं उस टाइम गैप को बहुत स्मॉल कर दूं, बिल्कुल छोटा सा कर दूं, सच दैट डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो, नॉट जीरो, तो वहां पे वो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, मीनिंग क्या है, जो आपकी गाड़ियों में स्पीडोमीटर है, द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार टेल्स विच स्पीड, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये मीटर लगा होगा गाड़ी पे, यहाँ 0, यहाँ पे 10, यहाँ 20, आपका पॉइंटर है 20 पे, यहाँ लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, आपकी गाड़ी की स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सो ये है थ्योरी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द इक्वेशन with the equation x is equal to 2t square minus t, where x is in meter and t is in seconds. Calculate the speed at time is equal to 1 second. अब पूछ रहे हैं ना कि इस इंस्टेंट पे स्पीड बताओ, क्या जब घड़ी में आपके 1 सेकंड है, उस इंस्टेंट पे स्पीड बताना है किस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट इस इक्वेशन को फॉलो करके चल रहा है। क्लियर, सॉल्यूशन। तो x इज फंक्शन ऑफ t, सो वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt। वी नो दैट, अभी निकाला इंस्टेंटेनियस का dx अपॉन dt। x की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, x क्या है 2t स्क्वेयर माइनस t। अब डेरिवेटिव कर दो, 2 को नीचे लेके आओ, 2 2 जा 4, पावर में से 1 माइनस 2, इस पावर में से 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 1, t का डेरिवेटिव करो। ठीक है, यही तो होता था ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूं, चलो मैं आपको, 2t स्क्वेयर, यही तो था ना, डिस्ट्रीब्यूट करके। अब 2 को आगे लेके आए, 2 2 जा 4, t, 2 पावर में सिर्फ तो 1 माइनस होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ t। अब t का डेरिवेटिव t की पावर 1 है, पावर को आगे लेके आओ। क्लियर, फिर पावर में से 1 माइनस करो, t की पावर 1 माइनस 1 0। ये आ गया वेलोसिटी किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे। हमें कब निकालना है वेलोसिटी, एट 1 सेकेंड पे निकालना है।
सो देयरफॉर वेलोसिटी कब, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फॉर t की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस 1, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया ना इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर गिवन इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया होगा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का, हाउ यू विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्लियर। अब मैं इसी में एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एवरेज स्पीड का। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर आपको टाइम की सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है तो मतलब आपसे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ओके। सेम वही क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड। कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन, कैलकुलेट द स्पीड व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम 2 से 3 सेकेंड हुआ तब उसकी स्पीड क्या थी। अब क्या दे दिया आपको, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, मीनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे फाइनल पोजीशन, 2 पोजीशन बता दी। इंस्टेंटेनियस में तो एक ही है, अब 2 बता दिया तो कौन सी हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, इस टाइम पे हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस टाइम पे देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फिर देख लेंगे कितना चल के गया। x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 2t स्क्वेयर माइनस टी। जब टाइम 2 सेकेंड है, व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, इनिशियल पोजीशन xi विल बी, t की जगह क्या पुट कर देंगे 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2, 6 मीटर पे। व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड, ऑब्जेक्ट कहां चला गया, मूव होके, अब जहां पे इक्वेशन में t है वहां पे 3 पुट कर देंगे, 15 मीटर। तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है, देयरफॉर डेल्टा x, वो क्या होता है बच्चों, xf माइनस xi, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो ऑब्जेक्ट का, जब टाइम 2 से 3 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट 9 मीटर चल पड़ा है, क्लियर। अब डेल्टा टी कितना टाइम का चेंज हुआ है, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 2, 1 सेकंड का चेंज हुआ है टाइम का, क्लियर। अब वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, एवरेज, वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों 9, टी क्या 1, 9 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। ये क्या है, यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट क्या है, इस घड़ी में टाइम 2 से 3 सेकंड हुआ, ठीक है, उस इंटरवल के दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है, चला है। तो आप इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर टाइम एक पॉइंट गिवन है, एक टाइम गिवन है इंस्टेंटेनियस, अगर 2 टाइम गिवन हो जाएंगे तो वहां पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। यू प्लीज डू वेरियस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. You have to be user friendly with such kind of problems. Thank you very much.